जी हाँ, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड। फर्स्ट टू मैचेस लिवरपूल ड्रॉ, फर्स्ट टू मैचेस यूनाइटेड लूज। आपको लगेगा प्रीमियर लीग टेबल में लिवरपूल की बेटर होनी चाहिए ना पोजीशन यूनाइटेड से, तो थोड़ी ऊपर ही होनी चाहिए। नो, यूनाइटेड इज अबव लिवरपूल इन द प्रीमियर लीग टेबल। दैट इज हाउ फुटबॉल वर्क्स मैन। यूनाइटेड डिफीटेड लिवरपूल 2-1 एट ओल्ड ट्रैफर्ड। किसी ने सोचा था अच्छे से अच्छा हार्डकोर मैन यूनाइटेड फैन, मुझे बता दो ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के भाई, क्या तुमने सोचा था कि लिवरपूल को हरा दोगे? बातें ये नहीं हो रही थी यूनाइटेड लिवरपूल को हरा पाएगी या नहीं, बातें ये हो रही थी लिवरपूल कितने से जीतेगी, 6-0, 7-0, 5-0, ये बातें हो रही थी भाई। यूनाइटेड फैंस भी कह रहे थे कितनी बड़ी ह्यूमिलिएशन हो सकता, हम कितना ज्यादा और ह्यूमिलिएट हो सकते हैं ये बता दो, बस बस ये कर लेना यार, कम से कम गोल से हारना, ये सोच रहे थे यूनाइटेड फैंस। और क्या हुआ? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग टॉक। व्हाट एन अमेजिंग मैच। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही इंसान को सारा का सारा श्रेय एरिक टेन है भाई। ले आया ना बंदा रेवोल्यूशन, मतलब अभी नहीं लाया, एकदम से स्टार्ट तो हो गया ना। ड्रॉपिंग रोनाल्डो एंड हैरी मैग्वायर टू द बेंच, किसने सोचा था इतने इंपॉर्टेंट मैच में? अच्छे से अच्छे यूनाइटेड फैन ने भी नहीं सोचा था। ट्विटर भरा हुआ था लाइनअप के बाद कि बहुत ही बोल्ड डिसीजन, बहुत ही ज्यादा बोल्ड। अगर ये बैकफायर कर गया तो क्या? रोनाल्डो को बेंच भाई, रोनाल्डो को बेंच, इतना बड़ा और बोल्ड डिसीजन मेरे को नहीं लगा था कोई कोच कर सकता है भाई। रोनाल्डो इतना बड़ा ईगो है, एक प्लेयर होते हैं ना एक सर्टेन लेवल के, रोनाल्डो मेसी टाइप, आप नहीं कर सकते बेंच भाई, नॉर्मल सी बात है। दे आर गेम चेंजर्स, और इतने क्रूशियल मैच में तो बिल्कुल भी नहीं। टेन हैग सलाम भाई, क्या बात है, सैल्यूट। लिटरली रोनाल्डो को बेंच कर दिया। एक तो इंटरव्यू में पहले कि प्री सीजन उसने मिस किया तो ही इज नॉट फिट, ही इज नॉट एट द लेवल ऑफ द अदर यूनाइटेड टीममेट्स, ये बोलना ही बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से क्लियरली ये बोल देना कि आई ओनली वांट मोटिवेटेड एंड फिट प्लेयर्स इन माय टीम, तो क्लियरली ये एक तरह से संकेत दे देना कि रोनाल्डो इज नॉट इन हिज प्लान्स। अगर वो लीव भी करता है तो टेन हैग को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। और उसके बाद इतने इंपॉर्टेंट मैच में उसको बेंच कर दिया। सिर्फ बेंच नहीं किया, आप समझ रहे हो, लाया भी नहीं हाफ टाइम पे भाई। 86th मिनट पे आया है रोनाल्डो। इट्स लाइक नॉट इवन गिविंग हिम अ गेम टाइम, और थोड़ा एक तरह से एम्बैरेस करा है रोनाल्डो जैसा प्लेयर 86th मिनट में। और अगर वो फिट है, दैट्स नॉट पॉसिबल ड्यूड, दैट्स रियली नॉट फकिंग पॉसिबल। शुरू करते हैं कि ये एनर्जी यूनाइटेड में आई कहां से। ब्रेंटफोर्ड का मैच 4-0 से हारे, बहुत बुरी तरह ह्यूमिलिएट हो। एक न्यूज आई थी कि 8 माइल्स लेस कवर किए थे ब्रेंटफोर्ड से यूनाइटेड ने। तो टेन है क्या करता है, डे ऑफ जो दिया हुआ है मैच के बाद, जो डे ऑफ दिया हुआ है कि क्योंकि ऑफ कोर्स अभी आपको पता है हर हफ्ते मैच हो रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हफ्ते में 2 बार हो रहे हैं, तो अभी आप डे ऑफ दे सकते हो ट्रेनिंग से। बट वो डे ऑफ कॉल ऑफ कर दिया उसने, डे ऑफ हटाया, उनको बुलाया ट्रेनिंग के अंदर वापस, उनको वो 8 माइल्स कवर करवाया डिस्टेंस रनिंग से कि भैंजो जो तुम ब्रेंटफोर्ड के जितना डिस्टेंस तुमने कम कवर किया था ना, उतना डिस्टेंस आपको ट्रेनिंग में कवर करो। और वो दिखा चीज इस मैच में। लिवरपूल से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया लिवरपूल, वन ऑफ द फास्टेस्ट टीम्स इन प्रीमियर लीग, उनसे ज्यादा डिस्टेंस। 51 फकिंग मोर स्प्रिंट्स, यूनाइटेड हैड 51 मोर स्प्रिंट्स देन लिवरपूल एट फुल टाइम। भाई एक बार इस चीज पे गौर करो आप। यूनाइटेड रन कवरिंग मोर डिस्टेंस देन लिवरपूल, शोइंग मोर एनर्जी, मोर एंथुसियाज्म। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? ओल्ड स्कूल, बिल्कुल ओल्ड स्कूल कोचिंग लाया टेन हैग यूनाइटेड में, और काम भी कर रही है भाई। शाहरुख खान चक दे इंडिया वाली वाइब्स आ रही है। कुछ भी कहो, कितना ही हेट कर लो, मैनेजर ने भाई एनर्जी वापस ला दी क्लब के अंदर। जो ये यूनाइटेड के प्लेयर्स सो के बैठे हुए थे ना, सोच रहे थे कि हमारी तो प्लेस मतलब कंफर्म्ड है, हैरी मैग्वायर, रोनाल्डो, इन जैसे प्लेयर्स को बेंच कर दिया। इलांगा को खिला रहा है भाई, फक भाई। वेरान को खिला दिया। वेरान, मेरे को याद नहीं आ रहा यूनाइटेड आके कब वो शाइन किया हो वेरान, मतलब एक तरह से ही हो गया था, उसका करियर तो खत्म हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, रिटायरमेंट लेने आया हुआ है बस यूनाइटेड के अंदर, टाइम पास कर रहा है, सैलरी ले रहा है। और उस जैसे प्लेयर को लिवरपूल जैसे क्रूशियल मैच में स्टार्ट करवा दिया। और क्या पार्टनरशिप दिखाई उसने लिसांड्रो मार्टिनेज के साथ, अमेजिंग भाई। क्या केमिस्ट्री दिख रही है दोनों में। मार्टिनेज अलग ही लेवल का प्लेयर दिख रहा है, जो कह रहे थे कि प्रीमियर लीग की फिजिकलिटी में नहीं सूट करता, छोटी हाइट है, फिजिकल नहीं है, ये वो। भाई कुछ भी नहीं, लिसांड्रो और वरान में क्या पार्टनरशिप। और अभी आप इस सब के बाद देख रहे हो कि कैसेमीरो ना
ऑडियंस के बीच बैठा था, अभी कैज़मीरो आना बाकी है इस टीम के अंदर, तो और डिफेंसिव स्टेबिलिटी आएगी और एक फिजिकल लेवल का एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर आना बाकी है इस टीम में, और प्रोबेबली एंथनी एज वेल। आईएक्स से इतना अमेजिंग स्ट्राइकर भाई, यूनाइटेड की टीम खतरनाक हो रही है, मैं बता रहा हूँ। अगर इसी लेवल से खेला ना लिवरपूल, मजाक नहीं है। मानता हूँ लिवरपूल की इंजरीज थी, वो उस सब पे भी आऊँगा अभी बाद में, बट इतने इंपॉर्टेंट मैच में ना, जैसे एल क्लासिको के लेवल का मैच भाई, आर्च राइवल्स के बीच जो ये मैच है, अगर इस लेवल में ये एनर्जी, इस लेवल पर ये एनर्जी शो कर रही है ना यूनाइटेड, तो रियली आप कह सकते हो कि यूनाइटेड माइट बी बैक। अभी इट इज़ टू अर्ली टू जज, 3 मैच ही हुए हैं प्रीमियर लीग में, इट वॉज ओनली मैच डे 3, बट यूनाइटेड ने जो कल दिखाया है ना, इट इज़ रियली लुकिंग प्रॉमिसिंग। और विद द अराइवल ऑफ न्यू साइनिंग्स, आई कैन सीरियसली थिंक यूनाइटेड कैन फिनिश इन द टॉप 4 एटलीस्ट। ये तो होनी चाहिए वाइब्स, ये तो होनी चाहिए इस वक्त, सारे फैंस के अराउंड भी ये वाइब्स होनी चाहिए कि टॉप 4 फिनिश तो एटलीस्ट है ही। प्रीमियर लीग जीतना वुड बी टू फार फेच्ड राइट नाउ। अभी सिटी के लेवल की नहीं कहूँगा मैं यूनाइटेड को, सिटी आर्सेनल के लेवल की भी नहीं कहूँगा, आर्सेनल बहुत अच्छा खेल रही है, बट ऑफ कोर्स इट इज़ लाइक एन एलिफेंट एट द टॉप ऑफ द टेबल, किसी को पता नहीं है कि कैसे पहुंचा, बट फॉल डाउन जरूर करेगा, बट अभी उस लेवल की नहीं है यूनाइटेड। जेडन सैंचो भाई, फर्स्ट गोल क्या कंट्रोल था, अमेजिंग कंट्रोल, लिवरपूल के डिफेंस के साथ डांस कर रहा है बंदा, लिटरली इतना अमेजिंग कंट्रोल, इतना ज़्यादा कंपोजर इस हाई लेवल पे दिखाना इज़ वेरी वेरी ह्यूज। ऐसा नहीं कि टीम आपकी 3 या 4 0 अप है भाई, फर्स्ट गोल ऑफ द मैच। गेम पता कहाँ जीता, मिडफील्ड में गेम बन हुआ है। ऐसे अटैक की दिक्कत नहीं है, लिवरपूल का अटैक ठीक है, डिफेंस भी ठीक है, पर मिडफील्ड वाज वेयर लिवरपूल वाज लैकिंग। अब ना ये डिसीजन जो क्लॉप का था टू नॉट गेट अ मिडफील्डर इन दिस विंडो, इट विल हर्ट देम। दे हैव द मनी भाई, बार्सिलोना जैसा क्लब देखो, मनी नहीं है बहन जो, फिर भी सबसे लिंक्ड है और ये तो लिवरपूल को लिटरली समझना चाहिए था। फेबिनियो एक नहीं स्टार्ट नहीं कर पाया बिकॉज ही वाजंट मैच रेडी, ऑल्सो थियागो इज इंजर्ड, नेबी केता इज इंजर्ड। तो भाई क्लॉप को समझना चाहिए, जब आपके पास इतने इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं मिडफील्ड में, तो एक मिडफील्डर वाज अ प्रायोरिटी। माने गया अटैक में कमी हुई, तुरंत दे गॉट डार्विन न्यूनेस, ठीक है अच्छा प्लेयर है, बहुत अमेजिंग स्ट्राइकर ले लिया, बट भाई मिडफील्ड को भी तो कवर करो ना। दैट इज वेयर द गेम वाज वन। ब्रूनो और एरिक्सन वर लिटरली बॉसिंग द लिवरपूल मिडफील्ड। लिवरपूल की मिडफील्ड टू बी ऑनेस्ट, हार्वी एलियट, जॉर्डन हेंडरसन और जेम्स मिलर नहीं कट ऑफ नहीं कर पा रही भाई। जेम्स मिलर आई एम सॉरी टू से बूढ़ा हो चुका है अब नहीं, बट फर्स्ट गोल के बाद मैं देख रहा हूँ जेम्स मिलर चीख रहा था मतलब पागल की तरह। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा लिवरपूल को। एक आई थिंक 31 अगस्त जब ट्रांसफर विंडो क्लोज होएगी उससे पहले लिवरपूल को आई थिंक एक साइनिंग जरूर करनी चाहिए मिडफील्ड में, बहुत ही वर्ल्ड क्लास। और एज अ बार्सिलोना फैन मेरी बहुत ही तमन्ना है लिवरपूल प्लीज गो ऑल आउट फॉर डिजोंग, एक 100 मिलियन का ऑफर कर दो, हम खुद छोड़ने आएंगे तुम्हारे पास प्लीज। बहुत अच्छा प्लेयर है, टेक हिम। अब सैलरी कट नहीं अगर एक्सेप्ट कर रहा मैं क्या करूँ भाई, मैं हम भी मजबूर है ना, प्लेयर्स अपने रजिस्टर करने हैं, ऊपर से वेज बिल घटाना है, ला लीगा अपने रिस्ट्रिक्शंस को वो कर नहीं रही, तो प्लीज लिवरपूल गो ऑल आउट फॉर डिजोंग। एक पॉजिटिव लिवरपूल के लिए मोहम्मद सलाह, ही जस्ट कैन नॉट स्टॉप स्कोरिंग, ही हैज नाउ स्कोर्ड 10 गोल्स अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड व्हिच इज the highest for any Liverpool player in Premier League against Manchester United. तो credit where it is due, Mohamed Salah was good. He has still continued his goal scoring form और ये लिवरपूल के लिए पॉजिटिव हो सकता है मैच से। बट अपार्ट फ्रॉम दैट लिवरपूल नीड्स टू सॉर्ट देयर मिडफील्ड आउट एज सून एज पॉसिबल। कुछ करना पड़ेगा लिवरपूल को भाई, और मैं नहीं घुसना चाहता हूँ उनकी ट्रांसफर एक्टिविटी में, बट 31 अगस्त से पहले एक मिडफील्डर शुड बी अ प्रायोरिटी फॉर लिवरपूल राइट नाउ। 2 प्लेयर्स जिनको मैं सिंगल आउट करना चाहूँगा गाइस यूनाइटेड की विक्ट्री में, ऐसा नहीं कह रहा कि इन्हीं दोनों का पार्ट था, बट दे वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनाइटेड विक्ट्री। एक तो डिगिया ने ब्रेंटफोर्ड से सीख लिया भाई। आई नो टेन हैग इज अ पेप गार्डियोला काइंड ऑफ मैनेजर, ही नीड्स टू प्ले फ्रॉम द बैक, टिकी टाका वाला ही है, आईएक्स की अकेडमी वही सब, बट he needs to play from the back। but टिगिया ने वो गलती करके देख ली ब्रेंटफोर्ड में, he is not that kind of keeper जो ड्रिबल कर सके, जो who can play out from the back, in future he might, but इस मैच में उसने वो गलती नहीं दोहराई। in the first half all his distribution was mainly long balls, इस वजह से लिवरपूल का जो प्रेसिंग है it was gone, प्रेसिंग को उसने बिल्कुल कवर कर दिया और सीधे लॉन्ग बॉल्स खेल रहा था भाई, कोई रिस्क नहीं ले रहा था और सही खेला। मतलब मेरे हिसाब से तो एक हाउलर होने से बचा लिया। अगर लिवरपूल जैसे प्रेस के अगेंस्ट मोहम्मद सलाह आ रहा है भाई आपकी तरफ दौड़ता हुआ, उस प्रेस के अगेंस्ट
अगर आप सीधा लॉन्ग बॉल खेल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, सेफली खेल रहा था डिगिया, बोलना पड़ेगा। इस मैच में ब्रेंटफोर्ड से अगला सीख गया भाई और सही में इस मैच में इम्प्रूव किया। सेकंड मलेशिया भाई, एक्सीलेंट साइनिंग दिख रही है यूनाइटेड के लिए। कह रहे थे कि लेफ्ट बैक में अननेसेसरी है, ल्यूक शॉ है, टेलेस है, तो क्या फायदा, पर इस मैच से पता लग गया क्या फायदा। टैन हैग हैज रियली गॉट अ लेफ्ट बैक ही वांट्स, ही वाज रियली एंटिसिपेटिंग द थ्रू बॉल्स टू सलाह, जो सलाह के बन के आ रही थी। सेकेंडली ही वाज मेकिंग सर्जिंग रन्स फॉरवर्ड, तो बहुत ही अमेजिंग खेल रहा था। इन दो प्लेयर्स को मैं सिंगल आउट करना चाहूंगा। इवेंट करने से पहले गाइस एक दो मैच फैक्ट्स जो अमेजिंग निकल के आए हैं। एक तो मैच से पहले एंटी ग्लेजर प्रोटेस्ट वाज स्टिल गोइंग ऑन। यूनाइटेड के एंटी ग्लेजर थाउजेंड्स ऑफ फैंस इकट्ठे हुए थे ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर। ऑफ कोर्स एक हैशटैग भी था एम्प्टी ओल्ड ट्रैफर्ड, बट वो काम नहीं आया। ओल्ड ट्रैफर्ड वाज फुल। ऐसा नहीं होता भाई, द रेड्स नीड टू सपोर्ट देयर टीम और दे नीड टू बी बिहाइंड देयर टीम फॉर दिस मैच। और अच्छा हुआ ना कि आई स्टेडियम में जीत ही गए एट द एंड। तो एम्प्टी तो नहीं हुआ ओल्ड ट्रैफर्ड, बट हाँ दे वर प्रोटेस्ट फॉर एंटी ग्लेजर। बट यूनाइटेड के लिए पॉजिटिव इस विक्ट्री से ये है कि इट इज देयर फर्स्ट विक्ट्री अगेंस्ट लिवरपूल इन द प्रीमियर लीग सिंस 2018। बहुत ही अमेजिंग। और यूनाइटेड फैंस को आई नो ये बात बहुत अच्छी लगेगी सुन के कि उन्होंने लिवरपूल को हैंड किया है देयर फर्स्ट लॉस इन प्रीमियर लीग सिंस दिसंबर। जी हाँ, अभी तक दिसंबर से प्रीमियर लीग में हारी नहीं थी लिवरपूल, और यूनाइटेड बिकेम द क्लब जिन्होंने ये सॉल्ट रब किया उस वाउंड पे। सिर्फ हारी नहीं है लिवरपूल यूनाइटेड से, सिर्फ ये मैच नहीं हारी, बट दिसंबर के बाद पहला मैच हारी है और अपने आर्च राइवल्स के अगेंस्ट। This has got to hurt. So guys, to sum up this video, Liverpool need to sort out their midfield as soon as possible. They need to make a good signing in midfield before the transfer window ends. और यूनाइटेड को ये फॉर्म अपनी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। जो ये अभी बिल्डअप बनाया है ना इस मैच से, आई थिंक दिस शुड बी द लॉन्चिंग पैड फॉर देम। अब आगे ही देखना है बस। नो भूल जाओ ये पीछे के जो ब्रेंटफोर्ड से हारे, ये सब ह्यूमिलिएशंस को पीछे रखो और आगे देखो। अब हमें कैज़मीरो आ जाएगा अब यूनाइटेड के अंदर, एंथनी भी आ जाए प्रॉबेबली, तो आई थिंक यूनाइटेड मस्ट ओनली इम्प्रूव फ्रॉम हियर नाउ। देखते हैं गाइस, इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग सीजन इन द प्रीमियर लीग विद द वर्ल्ड कप कमिंग। देयर इज गोइंग टू बी सो मेनी चेंजेस, देखने लायक होगा कि क्या होता है, बट राइट नाउ थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड फॉर यूनाइटेड। तो गाइस, If you like my video, please do check out my previous videos on United। एक तो जो एलन मस्क की न्यूज़ आई थी कि यूनाइटेड को खरीदने वाला, ऑफ कोर्स वो न्यूज़ उसी वक्त डिबंक हो गई थी, बट उस पर बहुत ही क्रिएटिव सी वीडियो बनाई है। सेकेंडली कैज़मीरो की एक एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाई है जो ड्रेसिंग रूम में वो प्लेयर से मिला था, वो भी जरूर देखना गाइस। दोनों के लिंक डाल रहा हूँ आई बॉक्स में। ऑल्सो चेक आउट माई अदर कंटेंट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो, कमेंट जरूर करना कि कैसी लगी। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, कीप गिविंग मी योर सपोर्ट, एंड अंटिल देन साइनिंग ऑफ।